आप सभी का स्वागत है। यू ऑल आर वेलकम इन द 5th एपिसोड ऑफ उवाचा। टुडे वी हैव स्वामी हरिहरा जी विद अस। वेलकम स्वामी जी। आज हमारे साथ स्वामी हरिहरा जी हैं और थोड़ा सा स्वामी जी के बारे में जानकारी देते हैं कि स्वामी जी श्री श्री वेद पाठशाला के डायरेक्टर हैं। गत 21 सालों से आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान से जुड़े हुए हैं। He is currently director of Shri Shri Ved Pathshala and he has been associated with Art of Living from past 21 years. So to know more, let's go into the conversation with him. थोड़ा और जानने के लिए स्वामी जी के साथ हम वार्तालाप शुरू करते हैं। मुमुक्षुत्व क्या होता है और उसको कैसे समझा जाए, मतलब what is mumukshutva and how to understand that? Can you please help in elaborating it a bit? सरल तो यही है। मुमुक्षुत्व का अर्थ आपने शब्द कहा है तो अर्थ भी वही है। मुमुक्षुत्व का अर्थ है मोक्ष की कामना करना, मोक्ष की इच्छा, जो कि आखिरी इच्छा है। मुक्ति आखिरी इच्छा का मतलब है जब उसके बाद कोई इच्छा रहती नहीं। ये नहीं है कि वो मृत्यु के बाद में मोक्ष मिले, ये इसकी ये बात नहीं है। ये है कि इच्छाओं का अंत, इच्छाओं का चक्र तो अनंत है, एक के पीछे एक चलती रहती है। अब मुमुक्षुत्व का ये है कि एक साधक के जीवन के अंदर होने सभी चीजें हैं। सब ज्ञान प्राप्ति होती है। जब ज्ञान प्राप्ति होती है तो जैसे एक बंधन समझ में आता है। ये जीवन एक बंधन समझ में आता है। अब सच में तो कोई बंधन है ही नहीं। सच में तो कोई ऐसा तो नहीं है कोई बांध रखा है। ये तो ऐसा ही बात हुआ, एक व्यक्ति परेशान हो गया जीवन में, बोला अरे ये आज मेरे डब्बे में पोहे, आज फिर से डब्बे में पोहे आए, फिर से अगले दिन काम पे गया, सब लोगों के डब्बे में अलग अलग चीजें थी। आज फिर से कंप्लेंट करी, आज तो फिर से मेरे डब्बे में पोहे ही आए। तो लोगों ने रोज सुबह इसका यही तरीका था। ये रोज सुबह जब डब्बा लंच टाइम होता था और डब्बे में खोलने की वक्त होती तो ये कंप्लेंट करता। लोगों ने बोला भाई तुम्हारी माता जी को या आपकी पत्नी को उनको बताइए, आपको अगर पसंद नहीं है तो क्यों आपको हमेशा देते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरी तो कोई माता जी, मैं तो अकेला रहता हूँ, माता जी या पत्नी साथ नहीं रहती। तो बोले तो खाना कौन बनाता है, खाना जो बनाते उनको बताओ। बोले नहीं, कोई काम वाले भी नहीं है, खाना बनाने वाले भी नहीं है। तो फिर बोले खाना बनाता कौन है। बोले खाना मैं ही बनाता हूँ। तो यही बात है, जो मोक्ष है ये तो एक वो भी एक इल्यूजन है। मुक्ति होनी किससे है। लेकिन जब व्यक्ति उसी में अपने सब रोज की जो कार्य है उसी में जब बंधा रहता है तब वो उसको इच्छा नहीं होती आगे कुछ देखने की, ज्ञान प्राप्त करने की। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको ये सब बोझ लगने लगता है। जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक ही बोझ लगता है। तो मुमुक्षुत्व यही है कि मुक्ति की इच्छा होना, मन में से एक आ जाए कि भाई हाँ अब बस हो गया। जैसे एक हो गया कि हम बचपन में हमको कोई टॉफी दिखाए और टॉफी से हमको ललचा लेगा, लेकिन हाँ नहीं, अब हम बोलते हैं नहीं, अभी टॉफी से हमको कोई ललचा नहीं सकता। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग। I hope all the viewers will understand it. आशा है सभी दर्शक इस बात को समझेंगे कि मुमुक्षुत्व कुछ एक ऐसी कोई सीढ़ी नहीं है जहाँ पे पहुंचना है, वो एक अवस्था है जिससे हम गुजर रहे हैं हर क्षण।
स्वामी जी, फिर वैदिक काल में जो पढ़ाई होती थी, क्या वो हम फिर से वापस ला सकते हैं इस इस करंट सिनेरियो में? कैन वी ब्रिंग दैट वे ऑफ एजुकेशन अगेन? बिल्कुल ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये सारी जो अपनी संस्कृति है, इसी को सनातन संस्कृति कहा। ऐसा नहीं है, हम मानते हैं कि हाँ चलो, ये हमारे ऊपर इतने राज्य हुए ये 1000 वर्षों तक, और इस वक्त हमारा नुकसान हुआ है, उस संस्कृति का नुकसान तो अवश्य हुआ है। और फिर जब ब्रिटिशर्स जब भी आए, दे रिप्लेस देयर एजुकेशन सिस्टम, द ओरिजिनल एग्जिस्टिंग जो एजुकेशन सिस्टम थी उसको दे चेंज्ड इट। मैकॉले सब जानते ही हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये वापस नहीं आ सकता ऐसा, और ये है कि आप किसी ना किसी फॉर्म में ये आपको दिखेगा। ये आज ये जो एजुकेशन है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ। आज गांव में जाते हैं तो जो बातें हमारे बुजुर्गों से सुनने मिलती हैं, तो उससे यही समझ में आता है, दे हैव नॉट टेकन एनी क्लासेस। उन्होंने ये कहीं पर इनको किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन इट हैज बिकम द वे ऑफ लाइफ। पर हाँ, ये है कि इसको वापस लाने के लिए इस सारी जो बातें हैं, इनको एक बहुत ही बेहतर तरीके से फिर से आज के युवा, जिनके ऊपर अनेकों तरीके के जो इन्फ्लुएंसेस है, they are more inclined towards, because all the information technologies are constantly, they are getting bombarded by all kinds of different information technology। बाहर पाश्चात्य चीजों से they are getting attracted, which is also good। इसी माध्यम को यूज करके, आज ऑनलाइन के माध्यम को यूज करके, we can bring all those things, we can inform आज के यूथ को, we can make them understand the depth of the ancient education। जो वैदिक वो सिखाते क्या थे, यही तो सिखाते थे। they used to teach वही कि भाई जो अपने अंदर जो शक्ति है, वो पूरे विश्व की ऊर्जा की शक्ति ही है हमारे भीतर, इसी को पहचानने के बारे में ही वो बता देते। एंड ये ज़रूरी है ये सभी लोगों को आधुनिक और पुरातन वैदिक, ये दोनों का संगम करके इसको बताना चाहिए। आज के युग में यही कालोचित, हमको काल के अनुसार इसको आगे, आज का विज्ञान देखो, हमारे जो जितने भी वैदिक काल की चीजें थी, they were never against science। They were never against science। We need to bring this fact to people। अलग अलग संस्कृतियों में लोगों के अलग, दूसरे संस्कृति में लोग समझते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, विज्ञान भी और अध्यात्म एक ही धारा है, विज्ञान भी एक ही है और अध्यात्म भी एक ही है। सो चाहे वो आयुर्वेद हो या और भी कई तरह के जो धनुर्वेद है, कई तरह के जो शास्त्र हैं, उनके द्वारा अपने यहाँ की जो एस्ट्रोनॉमी है, लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू मेक लॉट ऑफ रिसर्च इन, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, इसमें अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है। इस तरह से इसको, ये जो गैप है, इसको जरूर फिल किया जा सकता है। तो स्वामी जी, किस तरह से हम आज की जो जनरेशन है उनके बीच में ये जो एजुकेशन सिस्टम जो है वैदिक टाइम का, जो ये जिस तरह से हम लोग वैदिक काल में पढ़ते थे, उसको किस तरह से आज की जनरेशन के बीच में पॉपुलराइज कर सकते हैं हम लोग? हाँ, ये एक चिंतन का विषय है कि आज के युग में
हमें we have to re-establish the values which our Vedic people used to represent. If we have to do that, हमको अगर ये फिर से अगर पुनर्जागृत करना है, तो हमें सभी जितने भी वैदिक काल के जो शास्त्र हैं उनमें से चुन चुन कर कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो बेसिक लोगों को पता हो सकती है, जैसे योग है। योग सभी कर सकते हैं, सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, यही अपना शास्त्र है। तो अगर एक विद्वान को किसी ने पूछा कि अगर मान लीजिए सभी ज्ञान खत्म हो जाए सृष्टि में, तो ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जो उतना ही बाकी रहेगा, तो फिर तो कौन सा ज्ञान सबसे बचाना चाहिए? तो उन्होंने कहा योग सूत्र का एक ही वाक्य है, अगर एक भी वाक्य अगर जीवित रहा, दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये अगर पता चल गया, इतना ही अगर वाक्य जीवित रहा, सभी जितने भी वेद है सभी, वो तो चेतना का विज्ञान है, ये तो फिर से आ जाएगा। तो ये डेफिनेटली वी शुड स्ट्राइव टू स्प्रेड दिस नॉलेज ऑफ योगा। उसी के साथ अपना जो वेदांत की बात है, उपनिषदों का ज्ञान है, आज अगर हम युवकों को बोले, ये शायद हो सकता है पूजा वगैरह में रुचि ना हो, उनको ये ना हो कि भाई कहीं जाके पूजा करो, ये इसमें रुचि नहीं हो सकता। तो पर वेदांत की बातें जो है वो अत्यंत वैज्ञानिक है। तो इसके द्वारा लोगों को, वेदांत के अभ्यास के द्वारा उसकी अनेकों बातें हैं, उपनिषदों की अनेकों ऐसी बातें हैं, इसके द्वारा लोगों को इसमें वी कैन इनिशिएट। बच्चों को भगवत गीता पढ़ना है। भगवत गीता इज सच अ टाइमलेस टेक्स्ट। अनेकों सवाल होंगे लोगों के, सभी सवालों के उत्तर उसी में है। चाहे वो 5000 साल पहले कोई व्यक्ति था, अर्जुन था, उसके सवालों का उत्तर ईश्वर ने दिया, कृष्ण ने दिया। और आज के युग में भी यही प्रश्न आ रहे हैं। आज देखो यही प्रश्न आ रहे कि भाई मैं अपने घर वालों को बचाऊं या मेरे ड्यूटी में जाऊं। आज देखो आप, आज के डॉक्टर्स को यही प्रश्न आ रहा है कि उनका ड्यूटी एक तरफ है, उनको वहां पे जाना है, दूसरी तरफ उसके घर वाले हैं जिनको उनकी चिंता हो रही है, तो उनको उसमें से क्या करना, ये उसके मन में प्रश्न जरूर है। तो यहीं पर ये ज्ञान उनको, मन को संभालने में बड़ी मदद करता है। स्वामी जी, क्योंकि अभी आपने उपनिषदों के बारे में बोला, तो एक और हम देखते हैं कि जो मृत्यु के देवता हैं वो यमराज हैं। वहीं उपनिषदों में उनको धर्मराज भी कहते हैं। तो ऐसा क्यों? मृत्यु और धर्म किस तरह से जुड़े हुए हैं? हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, इवन महाभारत में युधिष्ठिर भी यम के ही पुत्र माने गए हैं, यमराज। तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया धर्मराज। युधिष्ठिर का नाम भी धर्मराज था। तो ऐसा क्यों हुआ कि यमराज, उनको धर्मराज कहा गया? देखो, बहुत ही सरल है। अगर आपको कोई कह दे कि भाई तुम्हारे जीवन में अभी 3 दिन बाकी है, तो तुम क्या करोगे? हाँ, क्या तुम किसी को दुख देने जाओगे? क्या किसी का पैसा चोरी करोगे? 3 दिन के बाद तो तुम्हारा खत्म हो जाने वाला। तो फिर क्या करोगे तुम? हाँ, तो यही करोगे सभी, अपना जो भी है। तो ये सोचने वाली बात है। अगर आप चिंतन करो तो वो अक्सर वही सब चीजें करोगे जो आप धर्म से संलग्न है। मृत्यु की याद आपको धर्म के प्रति प्रेरित करेगी। योग के अंदर यम एक इसको कहा जाता है जो हमारे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, इसी को यम कहा गया है।
तो इसके द्वारा भी धर्म का तो मूल यही सब चीजें हैं। अस्तेय, सत्य, ये सारी बातें तो धर्म से ही जुड़ी हुई हैं। तो अगर देखो ये सब ऐसा है कि एक तो यम से डरे हुए हैं लोग कि भाई मृत्यु हो जाए, लेकिन मृत्यु से डरने का नहीं, क्योंकि वो तो सत्य है। मृत्यु तो सत्य की बात है। जब आप सत्य के साथ हो तो धर्म तो आपके साथ है ही। जहाँ पे सत्य है वही तो धर्म है, और क्या है, और नहीं तो धर्म क्या है। परम सत्य, मृत्यु से बड़ा परम सत्य तो है ही नहीं, क्यों, ये शरीर छोड़ के जाना ही है। आप चाहे कोई बड़े आप अरबोपति हो या कोई कहीं निर्धन व्यक्ति हो, सभी को जाना ही है। डॉक्टर हो, डॉक्टर को भी जाना पड़ता है, पेशेंट को तो जाना पड़ता है। तो ये जब ये विषय, जब ये बात मन में इसकी अवेयरनेस रहती है, when you are constantly aware of this fact, धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। इसीलिए उनको धर्मराज कहा गया। और उन्होंने नचिकेत को ज्ञान दिया। कठोपनिषद में बात आती है, नचिकेत को मृत्यु के बारे में सबसे परम सत्य बताया। बिल्कुल ही अलग दृष्टिकोण से स्वामी जी ने आज हमको समझाया है। तो इसके साथ एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है स्वामी जी मेरा, कि हम देखते हैं वैदिक समय में जो देवी देवता प्रचलित थे, या कि कहें जिनको उस समय का समाज जिनको मानता था या जिनकी पूजा करता था, उन देवी देवताओं में और आज के समय के देवी देवताओं में बहुत अंतर है। तो ये जो शिफ्ट आया, ये जो चेंज आया परिस्थिति में, या फिर मान लें ये या कि ये कहें कि लोगों की सोच में, ये किस कारण से आया, और क्या ये सोच में परिवर्तन आना सही रहा, इस पे आप थोड़ा सा हमको मतलब हमारी जिज्ञासा शांत करने का थोड़ा मैंने ये वैदिक काल में जो मूर्ति पूजा के बारे में पूछ रहे हैं आप? मूर्ति पूजा तो नहीं कहूँगा स्वामी जी। वैदिक काल में जो देवी देवता प्रचलित थे और आज के समय में जो, जैसे वैदिक काल में हम इंद्र को पूजते थे, अग्नि को पूजते थे, या कहें सरस्वती और वरुण, ये सब प्रचलित देवी देवता हैं। रुद्र, आज के समय में आप देखेंगे तो कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा तो खैर इतने ज्यादा प्रचलित नहीं है, पर फिर भी तो ये अलग अलग अवतार हो गए भगवान के। तो ये सब आजकल ज्यादा प्रमुखता में है, मतलब दुर्गा, ये सबको ज्यादा आज मतलब इस फॉर्म में उस दिव्यता की पूजा करी जाती है, जबकि वैदिक समय में वो फॉर्म अलग रूप में हम पूजते थे। तो ये क्यों शिफ्ट हुआ? हाँ, देखो अलग अलग फॉर्म है, लोग अलग अलग तरीके से पूजना चाहते हैं। नए नए लोगों को जीवन में नई नवलता पसंद है। तो देखो वैदिक काल में तो वो अग्नि को और सूर्य को इस तरह से, मूल वेद में तो यही दो देवता है, देवता में अग्नि और सूर्य, बाकी सभी जो देवता है इन्हीं से आए, ऐसा माना गया है, अग्नि और सूर्य। फिर बाद में और देवता वैदिक काल के हैं, जिसमें वसु है, रुद्र है और आदित्य है, ये तीनों। और इसके द्वारा फिर मित्र, वरुण और इंद्र, और इस तरह से अलग अलग ये जो देवता अश्विनी, ये सभी। तो सच में देखा तो ये चेतना के ही अलग अलग रूप है। अब ऋषियों का ये कहना था, ऋषियों का दृष्टिकोण ये है कि अगर कोई अपने चैतन्य को समझना चाहता है, अनुभूति करना चाहता है, ये प्रकृति के अंदर जो शक्ति जिससे ये सब चल रहा है, इसको समझना चाहता है, कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को इसकी अनुभूति तो है ही। और कहीं ना कहीं भीतर एक बात भी है कि एक श्रद्धा की भी बात है, चाहे वो नास्तिक भी क्यों ना हो, उसको स्वयं के प्रति तो श्रद्धा है ही। तो
इसी को अलग अलग रूप में, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग तरह से है, एक तरह से तो है नहीं, हर एक बुद्धि अलग तरीके से है। तो उसको अलग तरीके से समझने के लिए उसको मूर्ति के रूप में उस ज्ञान को स्थापित कर दिया, उसी ज्ञान को स्थापित कर दिया कि अब जैसे हम सोचते हैं कि हम घर पे दादाजी का फोटो रखते हैं, हमारे कोई बुजुर्ग थे दादाजी, उनको याद करने के लिए रखते हैं, तो उनको रखते हैं तो क्या उनके गुण, उनको देख के हमको याद आता है कि वो कितना प्रेम करते थे, इनका स्वभाव क्या था, ये सब उससे हमको याद आता है। तो वो जो एक प्रतीक रूप है वो उसी का है कि उसके गुण हमारे भीतर आए। पीपल आस्क दिस क्वेश्चन कि मूर्ति पूजा क्यों करना है, जब ईश्वर अगर जैसे मैंने कहा कि चैतन्य रूप में है, अव्यक्त है। सेम प्रश्न अर्जुन ने भी कृष्ण को पूछा, तो कृष्ण कि भाई अव्यक्त को पूजना चाहिए और या फिर व्यक्त को पूजना चाहिए, क्या है मूर्ति, मतलब इस तरह से व्यक्त में पूजना है या अव्यक्त में, क्योंकि अव्यक्त को एब्स्ट्रैक्ट को से रिलेशन संबंध जोड़ना बहुत मुश्किल है। हमारा स्वभाव है कि हर चीज से हम संबंध जोड़ लेते हैं। एक बच्चे को बोलो भाई चंदा, अच्छा तो चंदा मामा है उनके लिए, चंद्रमा वो तो वैसे देखो विज्ञान की तो निर्जीव जगह है, लेकिन एक बच्चे के लिए वो एक चंदा मामा है। तो आप बोलोगे कि नहीं वो निर्जीव प्लैनेट है, बच्चे के लिए वो नहीं है, उसके लिए तो जीवित है। तो इस तरह का जो संबंध, हर एक का अपना पर्सनल संबंध है। ईश्वर क्या है, हमारा पर्सनल संबंध है हर एक इसके साथ। फिर आप कहेंगे कि भाई मूर्ति का क्या है, तो वही संबंध हम अव्यक्त में उतना देखना आसान नहीं है। कृष्ण ने यही उत्तर दिया कि अव्यक्त में संबंध देखना आसान नहीं है, तो वो थोड़ा क्लिष्ट है। कृष्ण ने कहा ये क्लिष्ट है, इसको देखना आसान नहीं है, तो इसीलिए वो मूर्ति रूप में, जैसे आप गणित में देखते हो इन मैथमेटिक्स, अभी अगर आपको कहा जाए वो गणित में जो प्रॉब्लम्स आती थी वो कैसी आती थी, कि अगर दो वैल्यू पता है, तीसरी वैल्यू पता है, चौथी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब चौथी वैल्यू आपको पता नहीं है, जो पता नहीं है आप उसको क्या करते थे, x उधर आ जाता था x। अब x तो कोई संख्या तो है नहीं, x क्या है, अक्षर है। आप बोले भाई x तो संख्या नहीं है, अक्षर है, आप उसको अक्षर को क्यों नहीं, ये तो गलत, वो क्यों लाया वहां पर। तो अब वहां से आप उसके अंदर फिर फॉर्मूला लगाओगे, अपना थोड़ा गणित करोगे, इधर उधर आगे आगे करेंगे, और फिर आप x की वैल्यू, मुख्य अपने को क्या ढूंढना है, x की वैल्यू ढूंढना है। यहाँ पे x महत्व नहीं है, x की वैल्यू महत्व है। तो इसकी जो वैल्यू ढूंढने की ये प्रक्रिया है, यही है पूजा के द्वारा, ये सब ये देवताओं के द्वारा, ये तो विश्व की ऊर्जा है। देवता क्या है, ये सब विश्व की ऊर्जा है। देखो आंखों की देखने की शक्ति है, कानों की सुनने की शक्ति है, नाक की सूंघने की, आंख के द्वारा आप सूंघ नहीं सकते। तो हर एक चीज का अपना अपना एक फैकल्टी है, हर एक का अपना अपना फंक्शन है ना। तो एवरीथिंग इज हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, एंड येट एवरीथिंग इज वन। Everything is different at one level, and at another level everything is one. That is what quantum mechanics says. At one level everything is a wave function, लेकिन at another level everything will be separate entity. क्लासिकल में आ जाएंगे, आप केमिस्ट्री लेवल पे आ जाएंगे, तो everything will have a separate property. तो ये बात है, we have to see कि ये सब देवता अलग अलग है, होने पर भी वो एक ही है, चाहे वो वैदिक काल का हो, इस समय का हो। आपका मुख्य बात क्या है, आपका उसके साथ क्या संबंध है। बहुत ही सुंदर दृष्टिकोण फिर से दिया स्वामी जी आपने हम लोगों को। और बात तो सही है कि चाहे वो हम क्वांटम लेवल पे देखें
या फिर हम मैकेनिकल लेवल पे देखें या फिर फिजिकल केमिस्ट्री की लेवल पे देखें, तो देखा जाए तो हमारे परसेप्शन पे डिपेंड करता है। हम देखते हैं कि अब देखते हैं क्या कि बचपन से हम लोगों ने अलग अलग तरीके से कई लोगों को सनातन धर्म के ऊपर उंगलियां उठाते हुए देखा है। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, और बहुत ही विभिन्न प्रकार की बातें सुनने को आती हैं। और दुख इस बात का होता है कि जो अपने आप को सनातन धर्मी कहते हैं वो सबसे पहले उंगली उठाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया बन चुकी है, इस चीज को कैसे हम खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं? हाउ टू ब्रेक दिस स्टिग्मास फ्रॉम द सनातन धर्म? कैन इट बी डन? इज इट पॉसिबल? और माय क्वेश्चन इटसेल्फ इज इनवैलिड। नहीं, आप किस स्टिग्मा की बात कर रहे हैं ये इसमें? स्टिग्मा जैसे स्वामी जी कोई कहता है कि सनातन धर्म जो है वो बेसलेस है। कई लोग बोलते हैं कि आप कुछ भी आप रीति रिवाज कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी फॉलो करते हैं, इसके पीछे देयर इज नो लॉजिक। हर किसी को ये समझाना हम लोगों को बहुत टफ हो जाता है। तो वहां पे वो स्टिग्मास की हम बात कर रहे हैं, जहां पे लोग खुद के ही जड़ों को समझने के बजाय उनको पहले काटने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखो, इसको समझना पड़ेगा कि हमको ये सबको ज्ञान देना है। सनातन संस्कृति में ये तो ज्ञान की परंपरा है। गुरुओं ने हमेशा कभी भी सवालों से नहीं भागे हो। ये सभी जितने भी अपने ग्रंथ है उसके अंदर ये सभी सवाल हैं। इससे भी बढ़कर ये जो लोग आज पूछ रहे हैं उससे भी बढ़कर कई सवाल हैं। तो सत्य तो वही है ना कि जो अंत में भी वो हर कसौटी पर खरा उतरे। सोना तो वही है कि जो हर अग्नि परीक्षा में भी वो सोना और निखर के आ जाए। तो जरूरत यही है टू एजुकेट देम। हाँ, ये है कि आप अगर कोई जो ज्ञान पाना चाहता है वो तो उनको तो ज्ञान दे सकते हो। कोई अगर ऐसे ही सवाल करना है अगर उनको ऐसे ही, तो उसको तो नहीं दे सकते आप। तो उनको तो इग्नोर करना पड़ेगा अपना अपना। लेकिन यही है कि आज के युवाओं को ये बात समझाना पड़ेगी। हमको वी हैव टू ब्रिंग देम टू ए लेवल ऑफ एक्सपीरियंस। सो जैसे मैंने पहले कहा, योग और ध्यान, इसके द्वारा we can bring that experience into their life. Only then they will be able to relate to the truth that this whole Vedic Sanskriti is talking about. जो अनुभूति की बात कर रहे हैं, जो ऋषि लोग सब बोल रहे हैं, ऋषियों ने सब उपनिषदों में कहा है, वो सत्य की अनुभूति अगर हम किसी तरह से युवाओं को पहुंचा दें, then they will be able to relate to the scientific, they will be able to appreciate the scientificness of this whole tradition. So rather than, because आप अगर ऐसा अगर अपेक्षा करें कि हर एक व्यक्ति अगर आपके भजन में, सत्संग में आके वो करें, हर एक जन की रुचि नहीं हो सकती ऐसी। हो किसी की ज्यादा लोगों की होगी, अब किसी की नहीं होगी, किसी को रुचता नहीं है। तो इससे वो व्यक्ति ऐसा, हम जैसे दूसरी संस्कृति में, वेस्टर्न संस्कृति में हम बोलते हैं कि ये तो ही इज अ सैटन, ऐसा बोल देते हैं कि कोई अगर एथिस्ट है तो वो तो। लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं है। अगर आपकी बात में अगर श्रद्धा नहीं है तो उससे भी बात करने की तैयारी अपने सभी ऋषियों ने रखी है। They are open to all views, and they are, because their faith in the knowledge, faith in the knowledge is so firm, they come and वो सुन लेते। and in the end those people who are arguing, they have to agree to it. उनको समझ में आ जाता है, उनको सत्य दिख जाता है कि ये बात तो सच है। They are sincere seeker, they definitely see that. So
सो ऐसा नहीं है जो कोई उंगली उठाता है ये तो हर समय में रहा है। हम देखो सतयुग में कौन सा समय ऐसा था कि जिसमें ये लोग नहीं थे। आज तो कलयुग तो इतना भाग्यशाली है हम लोग तो कि हम इतना सब ज्ञान चर्चा आज कर रहे हैं यहाँ पर। सतयुग में तो ऐसा पुराणों में ऐसा उल्लेख है, सतयुग में ऐसा कहते हैं, आप केवल हरि का नाम सोचते थे तभी वो आपको मारने चले आते थे। तो ये बात है कि भाई जो अभी का समय है अगर कोई उंगली उठाता भी है तो ठीक है, एजुकेट देम, टेल देम, हैव अ कन्वर्सेशन। हाँ, if they are still persistent, then move on. Just educate and then move on. That's what our Gurudev also says. Educate and move on. Thank you, Swamiji, for this. This was a very wonderful session, Swamiji. Wonderful explanations of the questions which I have asked. And not only me who was seeking the answers, I can relate that many of the viewers had the same kind of curiosity on these topics. So we will meet on Sunday again with Swami Hariharaji. Stay tuned. Jai Gurudev.